দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছি কলকাতার একেবারে মহাজাতি সদনে। আর সেখানে কিন্তু আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতা সাউ সমাজের 50 বছর গোল্ডেন জুবলি ইয়ার, মানে গোল্ডেন জুবলি বছর কিন্তু আজকে এখানে পালিত হচ্ছে। এবং সেই উপলক্ষে কিন্তু যারা নিডি বাচ্চা রয়েছে, যারা পড়াশোনা করতে চায়, উচ্চ শিক্ষিত হতে চায়, তাদের জন্য কিন্তু এখানে ল্যাপটপ দান করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তাদের যে বৃত্তি সেটাও কিন্তু এখানে আজকে প্রদান করা হচ্ছে। এখানে কিন্তু বহু দূর দূরান্ত থেকে আজকে এখানে ডেলিগেটসরা এসেছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কিন্তু এসে উপস্থিত হয়েছেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী সুজিত বোস, বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, বিধায়ক অর্জুন সিং, পার্ষদ রাজেশ সিনহা, এমএমআইসি তারক সিং। একই সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল তৈলিক সাউ সমাজের প্রেসিডেন্ট রূপচাঁদ প্রসাদ, রয়েছেন সেক্রেটারি এমএল সাউ, কলকাতা সাউ সমাজের চেয়ারম্যান ভগবান দাস আরিয়া, প্রেসিডেন্ট অশোক কুমার সাউ, জেনারেল সেক্রেটারি অনিল গুপ্তা, জয়েন্ট ট্রেজারার রাজকুমার সাউ, অমিত কুমার সাউ, রয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজেশ্বর সাউ, মনোজ সাউ, সঞ্জয় সাউ, কিশোর সাউ, কিশোরী সাউ, চন্দন গুপ্তা, দিলীপ সাউ, রয়েছেন ভবন সেক্রেটারি বিনোদ সাউ, বুধন সাউ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রাজকুমার সাউ, জয় গুপ্তা, সত্যেন্দ্র সাউ, বিজয় গুপ্তা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय शानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुरा गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोपभद्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। का दर्जा प्राप्त है। सर आप सभी से आग्रह है कि तकातों जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे कंचन गुप्ता जी, श्री मीना गुप्ता जी, श्रीमती रानी साहू जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, श्रीमती सोनिया साहू जी, श्रीमती देवंती साहू जी,
और श्रीमती अनीता साहू जी, ये हमारी महिला शक्ति नहीं है, नारी शक्ति का सम्मान तो जुगों जुगांतर से चला रहा है। इसी के रूप में माँ दुर्गा की पूजा होती है, इसी के रूप में माँ सरस्वती की समाज कैसी होनी चाहिए। ऐसे शख्स जो हमारे बीच में है, मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ। साहू जी, बेलिया घाटा साहू समाज। सर एक बार हमारे चेयरमैन का एक कलकत्ता साहब समाज के जन्मदाता, हमारे समाज के होकर के एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। ये बहुत बड़े विषय है। 50 साल गोल्डन जुबली इन लोगों ने पालन किया और ये साहू समाज को मैंने देखा भी, ये लोग बंगाल के जो समाज सेवा तरह कर्मसूची होते हैं इसमें भाग लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि गंगा सागर तीर्थयात्री जब आते हैं देश से कपिल मुनि देव का आश्रम तक जाते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा रूप से इन लोगों को सेवा का काम में लग जाते हैं। और मैं आज आके ये पता चला कि ये साहू समाज हमारे पश्चिम बंगाल छोड़ के सारे देश में भी इनका प्रभाव है। और ये साहू समाज को मैंने आमंत्रण किया कि ये बंगाल को मजबूती रूप से आगे ले जाने के लिए आप लोग भी पूरा तरह से मदद करो। और लोगों को बीच में मैंने बहुत उत्साह देखा और उन्होंने उत्साह के साथ हम लोगों को आज यह ग्रहण भी किया। और अभी भी गंगा सागर सेवा शिविर में चूँकि 42-45 संस्था चलता है, उसका भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और सुदीप जी से बराबर हम लोग मिलते हैं। और हम लोग सेवा लेते नहीं हैं, हम लोग सेवा देते भी हैं। जब उनका इलेक्शन आया है, हम लोग वेलिंगटन स्क्वायर में उनको ऑफिस में 45 संस्था के लोग उपस्थित हुए थे। और मैं उनका क्या गुणगान करूं, लेकिन उनका देखने से बोलते हैं साहू समाज, वही हम लोग का आनंद होता है कि साहू समाज उनके दिग्ग में है, ख्याल में है। और मंच पर तो सभी एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं, किनका किनका नाम लूँ, सिर्फ नाम लूँगा मैं अपने प्रिय लड़का कहें, भाई कहें, संदीपन शाह को, जिसको जब से हम पाए हैं हम लोग टेंगरा एरिया नहीं, 58 वार्ड नहीं, पूरा धन हो गया। क्या था टेंगरा, लोग टेंगरा जाने से कतराते थे। टेंगरा का नाम लेने से न टैक्सी जाता था न बस जाता था, लेकिन ऐसे सज्जन आके टेंगरा का रूप बदल दिए। गंगा सागर धाम में भी हमारे लोग का साहू धर्मशाला है, विराट धर्मशाला। अभी मैदान में मध्य कलकत्ता साहू समाज, भोजपुरी सेवा संघ, कई संस्थाएं साहू समाज के चल रहा है। हमने इस साहू समाज से कई वर्षों तक लगातार छात्रवृत्ति दिया है, जिससे कई स्टूडेंट अभी उच्च स्तर पर चला गया है। हमने सामूहिक विवाह किया, गण विवाह। अभी 2 महीना पहले सिलीगुड़ी में 21 जोड़ा आदिवासी महिलाओं का विवाह साहू समाज के महिलाओं द्वारा किया गया है। पूरा सिलीगुड़ी बने लग रहा था जैसे साहुओं का मेला है। एक बार जोरदार तालियों से एक बार फिर से খুবই ভালো একটা মুহূর্ত। साहू समाज का सुवर्ण जयंती उत्सव उपलक्ष्य में हम लोग इधर आया है और एक अच्छा काम कर रहा है। जो लोग स्टूडेंट माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में अच्छा रिजल्ट किया है उनको संबर्धना देता है। तो साहू समाज का बहुत लोग को हम लोग जानते हैं और लोग हम लोग को बुलाया है, हम लोग को बहुत बहुत बधाई दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद दिया ना। हमारे दक्षिणदारीते अनेक दिन आगे एक मीटिंग करेছিল, ওরা আমার কাছে একটা অ্যাপিল করেছিল 2 কাঠা জমি চেয়েছিল দক্ষিণদারিতে। তা আমি আইডেন্টিফাই করছি, যদি আমি কমিটমেন্ট করি সেটা আমি 100% করি, ওটা করব। সাহু সমাজ এইখানে বাংলাতেই 18 লক্ষ লোক বাস করে আর বিহারে আমাদের প্রচুর লোক আছে এবং আমার মামার বাড়ি বিহারে। তা আমি মনে করি আমাদের এই বাংলায় যারা বাস করে বিভিন্ন জায়গাকার লোক তারা বাস করে, সবার জন্য শুভেচ্ছা, সবার জন্য ভালো। यहाँ आप लोगों का उद्घाटन करता अच्छा से परिचय हुआ रूपचंद प्रसाद जी और आप लोगों को चेयरमैन श्री भगवान दास आर्या और हमारे साथ हमारे भाई तारक सिंह मेंबर मेयर इन काउंसिल, उसके बाद राजेश सिन्हा
कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काउंसिलर, सचिन सिंह कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काउंसिलर, आप और ये जाने माने व्यक्ति हो। साहू समाज को साथ इसको 50 साल पूर्ण होने के बारे में आप लोगों ने महाजाति सदन में जो मीटिंग बुलाया, मैं आज ही आप लोगों को असली रूप देखा, बहुत अच्छा लगते हैं। बड़े खूब देखती हो, बड़े अच्छे लगते हो। तो साहू समाज मैंने आज देखा और मुझको 2 कान में लोगों ने कहा कि मारवाड़ी लोग जैसा धोनी है, साहू लोग भी उससे कम नहीं है। तो बाहर से तो ये समझ नहीं पाता हम लोग, क्योंकि आप लोग चालाक है, राजनीतियों को सामने, राजनीतिविद के सामने ज्यादा नहीं आते। बोलो उन लोग से दूर से प्यार करो, नजदीक में मत जाओ। और वोट का जब टाइम आएगा वो तो लोग जानते हैं, वोट आछे मोने और देवे घरेर कोने। कौन कहां से देंगे, किसको देंगे, वो तो बात ठीक नहीं है। लेकिन साहू समाज को बारे में मैंने जो सोचा, जैसे जो पढ़ा और जो देखा कि सारे देश में एक एक राज्यों में एक एक परिचय पर ये साहू समाज को अधिष्ठान होते हैं। ये पश्चिम बंगाल में भी आप लोगों को जितना साहू समाज का सहयोगी संगठन को तालिका यहाँ दिया, ये बहुत लंबा लिस्ट है। सारे बंगाल में हर कौन से एकदम टालीगंज साहू समाज से शुरुआत हुआ और शोभा बाजार साहू समाज में अंत हुआ, ये तालिका, और बीच में तो भरा हुआ है। तो साहू समाज आज आप लोगों को स्वर्ण जयंती पूर्ण करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ गोल्डन जुबली, कितना खुशी का मुहूर्त होते हैं। एक साथ आना, एक साथ बैठना, समाज को बारे में इसका दर्शन को लेके आगे सोचना, देश को आगे हम लोग कैसे ले जा सकते हैं, ये बंगाल को मजबूती करने के लिए हमारे साहू समाज को कुछ करने की है कि नहीं है, ये विषय पर भी आप लोग भाग ले सकते हैं। कि जहां आप रहते हैं, जहां आप सांस लेते हैं, जहां आप वास करते हैं, वहां को समाज को, वहां को साथ दिल से दिल जुड़ा के इसको आगे ले जाने में आपको तो जरूर कुछ कदम उठाना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को ये स्वर्ण जयंती वर्ष में मैं आप लोगों को ये कामना करूंगा, विनती करूंगा कि बंगाल जो रास्ते में जाने की कोशिश करते हैं, इसको आप लोग भी मिलकर मदद करिए। ये बंगाल, इनका एक अलग से एक ट्रेडिशन है, एक हिस्ट्री है बहुत अलग से। महामती गोखले महाराष्ट्र का बहुत बड़े एक व्यक्ति कहे थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जिस तरह श्री कृष्ण बनाए, उसी प्रकार साहू समाज के व्यवसायी होने के साथ আজকে এখানে সাহু সমাজের 50 বছরের কলকাতা সাহু সমাজের প্রোগ্রাম ছিল। এখানে উপস্থিত সমস্ত সাহু সমাজের মানুষকে অভিনন্দন জানালাম আমরা, আর একটা বার্তা দিলাম কি শুধু নিজের সমাজ না, আপনি সক্ষম আছেন, আপনারা করতে পারেন। আপনার আশেপাশে যতগুলো মানুষ যাদের দরকার আছে শিক্ষা দীক্ষা, তাদের রোজগার, তাদের জন্যেও আপনারা করবেন, এইটাই ওনাদেরকে আমি বলব। মারওয়াড়ি, গুজরাটি, সিন্ধি কমিউনিটি পরে যদি ব্যবসা কারো হাতে আছে তো সাহু সমাজের কাছে নিশ্চিতভাবে। আমি তো আপনি শুনেছেন, আমি বলেছি যে এখন বহু আইএস আইপিএস সাহু সমাজের লোকের ছেলেদের তারা কমপ্লিট করেছে, ভালো ভালো চাকরি করছে, আইআরএস হয়েছে, আইপিএস আছে, আইএসও আছে। আমাদের তো আর কোনো কাজ নেই, আমাদের এটাই কাজ আছে, মানুষের সঙ্গে থাকা। के बीच में अपने होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनके अपने क्षेत्र के हैं तो बहुत आए हैं। इतना बड़ा सभागृह में सभी अपने परिवार के जैसा लगता है। आज बहुत हम लोग गंगा सागर में भी रहते हैं। अभी मैं सुदीप दा को बोल रहा था कि मारवाड़ी समाज जैसा बिजनेसमैन होता है, साहू समाज भी बिजनेसमैन है।
और अच्छा से रहता है। आपके समाज से मेरा काफ़ी दिन का संपर्क है। अभी मंच में बैठे हुए आपके राज्य के और राज्य से बाहर से भी सब नेतागण आए हैं। ये बड़ी हर्ष की बात है। और आपका जो सोच है, जो आज का मूल लक्ष्य है आपका, कि आपका समाज का जो बच्चे आगे पढ़ना लिखना चाहता है उसे आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, इंसान का जिंदगी में 3 शिक्षा होता है। इसके बिना जिंदगी में आदमी कुछ नहीं कर पाता। पहला शिक्षा होता है घर से माता पिता का द्वारा बच्चे सीखते हैं, फिर स्कूल में जाता है, शिक्षा के जो गुरु होते हैं उनसे उनको शिक्षा मिलती है। तीसरा है सामाजिक शिक्षा, जो समाज में सीखते हैं, उसमें जो भलाई है वो लिया जाता है। ये 3 चीज जीवन का एक आधार है। जो बच्चे आज यहाँ सम्मानित होंगे, ये जो लोग बैठे हैं आपके सामने, सुदीप दा कितने प्यारे प्यारे बोल से बोले, मैं इनको 50 साल से जानता हूँ। बड़ा भाई छोटा भाई का रिलेशन है, मेरा बड़ा भाई है। उस दिन भी हंसमुख देखता है, आज भी दिख रहा हूँ, हमें बड़ा खुशी है। ऐसे ही रहे, समाज का भलाई करेंगे। और साहू समाज जो काम कर रहा, बहुत अच्छा काम है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो बंगाल से बाहर से आया, आपको शायद पता नहीं है, ये जो भी आप अपने समाज के लिए कर रहे हैं, हमारा सरकार जो बंगाल का सरकार है, भारतवर्ष में सबसे पहला हर बच्चा को हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपया का लोन देता है विदाउट एनी गारंटी। पश्चिम बंगाल का सरकार देता है। तो आप जिसका मदद कर रहे हैं, इसमें उस बच्चों को ढूंढिए कि जिसका परिवार 10 लाख मिलने का बाद में भी 2-4 लाख घाटा हो जाता है, उसका आपूर्ति होना चाहिए ताकि वो भी पढ़ पाए। आप सबको सम्मानित करेंगे, ये बात सही है, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मगर ये बोलना जरूर चाहूँगा, जिसको ज़रूरत है आपका समाज में, उसके लिए भी करें। और साहू समाज ऐसे ही, चाहे 5-10 आदमी हो, दूसरे वर्ग के लोग, उन्हें भी मदद करें शिक्षा के लिए। ये निवेदन मैं आपसे रखता हूँ। देखिए, ये साहू समाज से हमारा बहुत दिन का पुराना रिलेशन है। ये नकुल साहब है, हमारा छोटा भाई जैसा, बहुत पुराना रिलेशन है। हमारे यहाँ बहुत साहू लोग हैं, बिजनेस करता है, सोसाइटी में बहुत अच्छा काम करता है। साहू समाज का ऑफिस बन रहा है। नकुल हमको बुलाया, हम लोग एक जगह बैठ के 1 घंटे में 15-16 लाख रुपया उठाया आपस में, और ऑफिस बनाया। साहू समाज का ऑफिस है हमारे इधर, और अच्छा काम करता है। हमें उम्मीद है आगे चल के अब और अच्छा काम करेंगे। और सुदीप दा, आप लोगों को जो वचन दिया, मैं भी वो बोल रहा हूँ, जो आप अच्छा काम करेंगे, हम लोग जरूर आएंगे। हम एक अनुरोध आप लोग से करेंगे, गंगा बाबू घाट में, गंगा जी के पास में ममता जी का मन का इच्छा था एक गंगा आरती चालू करने का, हम लोग किए हैं, रोज होता है। आप लोग जो बाहर से आए, एक बार देख के जाइए। चेयरमैन भगवान दास आर्य जी, बहुत पुराना मेरा से परिचय है उनसे। सुधीर कुमार गुप्ता जी, अध्यक्ष अशोक कुमार साहू जी, अनिल कुमार गुप्ता जी, अमित कुमार साहू जी, और हमारे मंच पर कुछ देर पहले तक उपस्थित थे हमारे सुजीत बोस से लेकर सुदीप बंदोपाध्याय भी आए हुए थे। हमारे विवेक गुप्ता जी विधायक, संदीपन साहा जी काउंसलर हैं,
सचिन सिंह भी उपस्थित हैं, काउंसिलर। सर्वोपरि समाज से जुड़े हुए माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जब मैं इस हॉल में आया तो मैं रविकरण साहू जी का वक्तव्य सुन रहा था और समाज के प्रति उनका जो कार्य है, उनकी जो प्रतिज्ञा है, उनसे इंस्पायर होना चाहिए आप सभी लोगों को। अगर उनसे इंस्पायर नहीं होंगे, एक व्यक्ति कैसे अपने समाज के लिए एक प्रण लेता है, एक शपथ लेता है कि मैं जब तक समाज को इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। ये कितना बड़ा शपथ है, इसके बारे में जरा सा भी अगर हम लोग ध्यान दें तो एक बहुत बड़ा एक शपथ है। দেখুন, অনুষ্ঠান তো খুবই ভালো, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এরকমভাবে যদি সমাজে সবাই মিলে সব লোক এগিয়ে আসে, তাহলে ছেলে মেয়েগুলো যারা আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে, তাদের লাইফটা অনেকটা এগিয়ে যাবে। এটাই আমাদের কাম্য। আর এই যে যারা পড়াশোনা শিখে হচ্ছে, এটা কোনো সমাজের না, এটা দেশের, রাজ্যের, সবার। তো দেশের প্রপার্টি তৈরি হবে না, কিছু নতুন করবে, আমরা দেখব কি দেখতে পাবো না, তোমরা দেখবে। এদের কাছে আমরা কিছু আশা রাখি, এরা নতুন কিছু করবে। এই সম্মানিত করার মানে কি, এদের উৎসাহিত করা, আরও আগে চলো। तो खूब भालो जिनिस, ये बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, सब लोग मिल के करना चाहिए। অন্যান্য রাজ্য থেকেও লোক এসছে, তো এরা যারা এসছে অন্য রাজ্যে, তারাও করার চেষ্টা করবে। তার মানে সব মিলিয়ে কি মানুষের ইনভলভমেন্ট আরও বাড়বে, আরও বেশি করে ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য সাহায্য পাবে। एक ऐसा समाज जो 50 साल से इस सेवा कार्य में लगा हुआ है। और सच बताओ तो हमारे लोकसभा MP सुदीप बंदोपाध्याय से शुरू करके अर्जुन सिंह भाटपारा के बैरकपुर के MP साथ में MYC तारक सिंह, संदीपन शाह, राजेश सिन्हा, मैं स्वयं था। मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के कि भविष्य के लिए बच्चों को जो लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है, एक्चुअली देखिए बीजेपी वाले जैसे पश्चिम बंगाल में जुमलाबाजी होता नहीं है, जैसे 15 लाख अकाउंट में आ जाएगा, डिजिटल इंडिया। हमने यहाँ पे करके दिखाया, साहू समाज ने भी करके दिखाया कि पश्चिम बंगाल की इस पवित्र भूमि में जहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, यहाँ जुमलेबाजी नहीं होती है। अगर सच में डिजिटल इंडिया बनाना है तो छात्रों को ऐसे लैपटॉप देना पड़ेगा। और मैं फिर से एक बार अंतर्मन से साहू समाज को धन्यवाद देता हूँ ऐसे कार्य करने के लिए। और आने वाले दिनों में भी ऐसे कार्य करेंगे, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। और हमारा समर्थन ममता बनर्जी के सैनिक के हिसाब से हमेशा একদম এটা এক প্রকারের আপনি জানেন সাহু সমাজ কারবারি বিজনেস ইকোনমিকের দিকে দেখবেন সাহু সমাজ সবসময় যে কোনো জিনিসের আগে থাকে আর এদের ইম্পর্টেন্স সবসময় আমাদের সমাজে থাকে, আগামী দিনও থাকবে। এটা আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস। পশ্চিমবাংলা এরা 43 মানে সংস্থা রয়েছে, এরা সবাই আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জির সাথে যুক্ত রয়েছে। আমি বিশ্বাসী কি ইকোনমিকের দিকেও পশ্চিমবাংলার সাথে এরা দাঁড়িয়ে থাকবে। आप सबों से रिक्वेस्ट है, जोरदार तालियों, कम से कम तालियों की गड़गड़ाहट उनका प्रसाद जी से अनुरोध। 50 বছর অনেকটা সময়, আর একটা সংগঠন 50 বছর কাটানো মানে সেই সংগঠনটা কতটা মজবুত, তারা নিজেরা সংগঠনের প্রতি কতটা নিষ্ঠাবান, এটাই প্রমাণ হয়। আজকে আপনারা দেখছেন এত মানুষের সমাগমে মহাজ্যোতি সদনে আজকে 50 বছর পূর্তি হচ্ছে, এত মানুষ এখানে রয়েছে। আমাদের রাজ্যের যারা রাজ্য নেতারা তারা এখানে এসেছিলেন কেন? কারণ আমরা সকলেই সাহু সমাজের সাথে আছি, এটাই ব্যক্ত করতে। नौजुवक हैं और समाज सेवा में आए हैं, इनकी उम्र कितनी वगैरह जोरदार तालियां होनी चाहिए। होता है जो अंधकार को दूर करता है, और उनके साथ में हमारे जननायक जनप्रिय नेता यहाँ 50वीं गोल्डन जुबली जो कार्यक्रम समाज का प्रतिभा सम्मान रखा गया,
उसमें समस्त तेली समाज यहाँ पे जो एकत्रित हो करके यहाँ पर एक सामाजिक जागरूकता के लिए भी बात कही गई। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश तेल घानी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, कैबिनेट मंत्री का मुझे दर्जा है। और मैंने यहाँ देखा कि मध्य प्रदेश में भी हमारे साहू समाज के एक भी विधायक नहीं है। यहाँ 42 लोकसभा में एक भी हमारा सदस्य लोकसभा में चुन के नहीं जाता है और 294 में से एक भी हमारा विधायक नहीं है। राजनीतिक रूप से समाज का वोट तो राजनीतिक दल लेते हैं और राजनीतिक दल वोट लेने के बाद हमें प्रतिनिधित्व नहीं देते। तो मेरा कहना ये है कि जो दल आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में साहू समाज का ख्याल रखेगा उसको टिकट देगा और तेल घानी बोर्ड का जो दल गठन करेगा आने वाले समय में उसी को आप वोट दें। समाज है, किसी राजनीतिक दल को किसी एक पक्षी नहीं होना चाहिए। जब सामाजिक मंच लगे हर राजनीतिक विचारधारा के लोग मंचों में होना चाहिए, जिससे हमारा जो भी दल है वो अपने तरफ अपने दल से समाज को स्थान देने का प्रयास करेगा तो हमारे राजनीतिक दलों में संख्या समाज में विधायकों की सांसदों की ज़्यादा होगी। मैं यही कहना चाहता। ऐसा कार्यक्रम मैं देश के अनेक राज्यों में जाता रहता हूँ। इस तरह का आयोजन, अनुशासित आयोजन और जो छात्र छात्राओं को लैपटॉप, ये ज़रूरी है कि जैसे हमारे नए छात्र छात्राएँ हैं जिनको इस तरह का प्रोत्साहन जब मिलता है तो वो आने वाले समय में वो और अपना अच्छा करने का प्रयास करते। ये मेरे लिए भी सीखने का विषय है कि हम अन्य राज्यों में जाएं तो इस राज्य का मैं उदाहरण दें कि कलकत्ता में जिस तरह से छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, कार्यक्रम इतना व्यवस्थित रखा गया और सभी प्रदेश भर से, सभी जगह से और अन्य राज्य से जो भी अतिथि आए हुए उनका बड़ा ख्याल रखा गया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। देखिए, हमारा साहू समाज जो है पूरे देश में व्यापारी समाज है। व्यापारी समाज होने के कारण क्या है, ये बड़ा व्यापार भी छोटे व्यापार से लेकर बड़ा व्यापार करता है। तो इसलिए देश और प्रदेश को जीएसटी के माध्यम से भी अपना योगदान देता है। व्यापारी समाज होने के कारण ये हमारे को, हम तो देश को देने वाले और पूर्व काल से ही हमारा इतिहास रहा तेली समाज का। संदीपन शाह जी के लिए না প্রশংসা তো করবেই, কেন কলকাতা সাহু সমাজ আজকে তো না, কলকাতা সাহু সমাজ আজকে 50 ইয়ার্স হয়ে গেছে এর ইস্টাবলিশমেন্ট। সেই জন্য আমাদের এটা আমাদের গোল্ডেন জুবলি যেটা বলা হয় সেটাই কলকাতা সাহু সমাজে গোল্ডেন জুবলি এটা সম্পন্ন হচ্ছে আজকে দিনে। আর সবথেকে বড় জিনিস হচ্ছে কি, আজকে কলকাতা সাহু সমাজ দ্বারা যত ছাত্র ছাত্রীদের মানে স্কলারশিপ যেটা মানে আমাদের বাচ্চাগুলোকে প্রমোট করার জন্য ক্লাস 10 আর ক্লাস 12কে যেটা আমাদের একটা বাচ্চাগুলো ভালো পড়াশোনা করো, যাদেরকে আমাদের এইখান থেকে কলকাতা সাহু সমাজ থেকে আমাদের ওদেরকে দিই, পুরস্কৃত করি, সেটাও আজকে সম্পন্ন হচ্ছে। সেই জন্য আজকে মানে আমাদের জন্য খুব উৎসাহজনক। আর বিশেষ করে আমি যেহেতু পশ্চিমবাংলা সাহু সমাজে আমি প্রেসিডেন্ট, তো নিশ্চয়ই আমারও গর্ব হবে কি এরকম প্রোগ্রাম যদি ভালো মতন সাকসেস হয় আমাদের সমাজে খুব গর্ব। এর জন্য আমাদের সবাই ভালো লাগতেছে, সবাই খুশি আছে, কিন্তু লোকজন আছে, এটা আশা করছি কি মানে খুব ভালো সম্পন্ন হয়েছে। এখন হিন্দিতে বলবো, মন্ত্রী আপনি সুজিত বোস বলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যে আমাদের পার্লামেন্ট মেম্বার আছেন উনি আসছিলেন, অর্জুন সিং যে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আছেন উনিও আজকে উপস্থিত আছেন, কয়েকটা কাউন্সিলর আমাদের এইখানে আজকে। জমিন তো আমাদের আগে উনার যে যখন इलेक्शन कैंपेन হচ্ছিল तो उस मीटिंग में हम भी था, तो उस मीटिंग में हम लोग जब उनसे डिमांड किया था कि यहाँ पर साहू समाज का बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो एक साहू समाज के लिए एक भवन बनाने के लिए कुछ ज़मीन दीजिएगा। तो हम लोग प्रपोजल दिया था उनको कि 2 कट्ठा देने से भी हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता में आप जानती हैं कि ज़मीन कितना कॉस्टली है। तो उन्होंने 2 कट्ठा ज़मीन देने का प्रॉमिस किया था। फिर आज उन्होंने उसका स्मरण किया और बोले कि हम जो वादा किए थे हम ज़मीन आप लोगों को दे देंगे। ये हम लोगों के साहू समाज के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसमें तो ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया से नहीं आया, कुछ हमारे मध्य प्रदेश से जो है एक तेलघानी बोर्ड है, एक तेलघानी बोर्ड के जो चेयरमैन है रवि कुमार जी, वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अभी चले गए, उनका फ्लाइट था 9 बजे। तो वो वहाँ पर जो है तेलघानी बोर्ड के
चेयरमैन है, माने चेयरमैन मीन्स जो है एमपी में वो उनका रैंक जो है कैबिनेट मिनिस्टर का है, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित है। बाद बाकी तो हमारे पश्चिम बंगाल का जितनी यूनिट है, हम लोगों का करीब जितना यूनिट है 32, सभी संस्था जो भी एफिलेटेड है, सभी संस्था के लोग यहाँ पर, प्रेसिडेंट बोलिए, सेक्रेटरी बोलिए, सब लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी का सहयोग से ही ये प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है। देखिए धीरे धीरे तो ज़माना बदल रहा है। पहले का ज़माना में था कि छोटा मोटा दुकान रहता था, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल हो रहा है। लोगों के अंदर देखिए कितना विवेक बोलिए, सब लोग चाहता है पढ़ाई पढ़ाई एजुकेशन। तो उसी में साहू समाज का भी जो है काफ़ी लोगों में उन्नति हुआ है। हमारे समाज के काफ़ी लोग जो है अभी यूपीएससी वगैरह में भी जो है, आईएएस वगैरह में भी आ रहे हैं पढ़ाई में। मेडिकल में बहुत सारे हमारे अभी लोग हैं, बच्चे हैं अभी। तो ये सब तो देखिए समय के हिसाब से बदलता रहता है। फिर आईटी है जो इसमें इनोफोसिस वगैरह में जो बीटेक लड़का करके जो जॉब कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सारा भी हम लोग का समाज में बच्चा लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए महिलाओं को तो जागरूक करना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई समाज में महिला जागरूक नहीं रहेगी तो अपना बच्चे को कैसे संस्कार देगी। वो यहाँ महिलाएं आती है, एक दूसरे से मिलती हैं, समझती हैं कि हम लोग का समाज कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना चाहिए। ये सब जहाँ पर आदमी एकत्रित रहेगा तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा। आज जब हम लोग इकट्ठा नहीं होगा तो सीखने का क्या मालूम होगा। किसी में अच्छाई है, किसी में थोड़ा कम अच्छा है, तो सब मिला जुला करके जो है इसे लोगों को शिक्षा मिलता है। अभी तो अभी टक्कर आप टक्कर अभी कम देख रही हैं। अभी आने वाला समय में देखिए साहू समाज जो है ना बहुत आगे बढ़ेगा। इस तरह से जो हम लोग पश्चिम बंगाल में देखिए हमारी माने उपाध्यक्ष है पुष्पा जी। अब राज कुछ नहीं है, समाज में सभी के साथ रहते हैं तो रहने में अच्छा लगता है। लोग हमको भालोबासा जो बोलती है ना आप लोग बंगला में कि भालोबासा हमको लोग मानते हैं, अच्छा बात है, हमको भी अच्छा लगता है। समाज के लोग देखिए हमको अच्छा बोलते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। इसीलिए हम उन लोगों का विचार यदि हमारे प्रति अच्छा है तो हमको तो अच्छा लगेगा ही नेचुरल। भगवान से कामना करते हैं हम रवि गोराई जी, उनका रवि गोराई जी का स्वागत करेंगे। ये कलकत्ता साहू समाज का स्थापना मेरे द्वारा हुआ था। आज 50 साल पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती और बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जितना खुशी हजारों लोगों को है उससे कई गुना खुशी हमको है, क्योंकि हमने जो परिश्रम किया था उसका फल हमको देखने को मिल रहा है। आज बहुत सुंदर वातावरण में हमारे साहू समाज के कार्यकर्ताओं ने एक सुंदर सा वातावरण में एक प्रोग्राम किया है, जहां कलकत्ता महानगर के एमपी, एमएलए, काउंसिलर सभी आए और सभी साहू समाज का भूरी भूरी प्रशंसा किया है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने एक महीना से अथक प्रयास करके इतना बड़ा प्रोग्राम को सफल किया है। तन मन धन से लोग लग करके इसको सफल किया है। समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो इसमें विघ्न देना चाह रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए, हम लोग सफल हो गए। आज लगभग 200 बच्चों को हम लोग सम्मान पत्र और मेमोरेंडम दे रहे हैं, जो बहुत आनंद लग रहा है। और कम से कम 1000 से अधिक लोग आए हैं, जिसको हम लोग सबको सम्मानित कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज इस प्रोग्राम में कि हमारा जो 50 साल का जो सपना था आज मेरा पूरा हो गया। अगर नाम छूट जाए तो आप बुरा ना माने सर। हमारे बहुत ही सराहनीय, मैं क्या कहूँ, इतने हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य प्रदेश सरकार से जितने मंत्री आए, जितने लीडर आए, सभी ने सराहना किया हम लोग का तेली साहू समाज के प्रति। और साहुओं का जो आज देखें कि अगर हमारी दीदी भी आती आज तो वो भी कहती कि हाँ कुछ हुआ है। इतना मजबूती संगठन हम लोग का हो गया है
कि हम लोग दावी ठोक रहे हैं कि हम लोग का भी टिकट मिलना चाहिए राजनीति क्षेत्र में। हम लोग पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा की तरफ से राजनीति प्रकोष्ठ भी हम लोग किए हैं, जिसमें कि हम लोग का डिमांड अब आ गया है कि हम लोग को हर पौरसभा में टिकट मिले, हर असेंबली में हम लोग का टिकट मिले। इसके बाद हम लोग भी दिखाएंगे कि हाँ हम लोग भी विधानसभा में जा सकते हैं, ये शक्ति हम लोग का भी आ गया है। यही हम लोग का डिमांड है, जिसका प्रदर्शन आज आप लोग ने देखा। बहुत हम लोग गदगद हैं। महिलाओं का आप लोग देख रहे हैं कि क्या महिलाओं का जमायत हुआ, महिलाओं का क्या कारनामा है। बस यही हम लोग को दिखाना था। मेरा वाणी ही है कि देखो एवं दिखाओ। हम लोग खुद देखते हैं और दिखाते भी हैं। और जी हम लोग का डिमांड था। दक्षिण दारी में हम लोग का साहुओं का काफ़ी बड़ा झुंड है, वहाँ पर हम लोग का डिमांड था। आज से 4 साल पहले हम लोग वहाँ पर प्रोग्राम हो रही थी। सुजीत दास से हम लोग ने दावी किया था। उन्होंने बोला था कि यदि हम जीतते पारी, सुजीत दास ने बोला था कि यदि जीतते पारी हमें असेंबलीते आबार सेकेंड टाइम गेले हमें कर देव। तो असेंबली में भी चले गए। आज मौका मिला, आज उनको पकड़े। उन्होंने आज 1000 लोग के सामने प्रॉमिस किए हैं कि हाँ जेटा बाकी छिलो कथा दिएछिलाम आमी देव। तो जरूर देंगे, अच्छे सज्जन हैं, देंगे, जरूर देंगे, आशा करते हैं। और हम लोग साहू है ना, हम लोग साहू समाज एक खाली हड्डी होना चाहिए, मानसो हम लोग बना लेंगे। ज़मीन अगर दे देंगे उस पर हम लोग 4 तला 5 तला 6 तला रुपया का अभाव नहीं है, ज़मीन का अभाव है। वो कहे हैं तो दे सकते हैं। और देखो हमारे राजेश्वर जी, आइए राजेश्वर जी, हमारे राजेश्वर जी एक ऐसे नया समाज सेवी आए हैं कि इनके बिना आज का प्रोग्राम शायद अधूरा रहता। इतना एक्टिवली इन्होंने काम किए हैं। आपके दैव के करुणा के सागर। आज हम लोग का बहुत गर्व करने की दिन है। हमारे इस मंच पे, कलकत्ता साहू समाज के मंच पे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 MLA, राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश से चल करके कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त तेली घानी बोर्ड के अध्यक्ष रणविजय साहू जी आए हैं। और हमारा समाज में छात्र छात्राओं का जो हम लोग सम्मान समारोह रखे थे, उनकी उड़ान में, उनके उड़ान के पर में एक पंख लगाए हैं। बच्चे देख करके भी और हमारा समाज भी इन सभी महानुभावों को देख करके गर्वित हुआ है। हमारा समाज हमेशा से बच्चों को और समाज को जोड़ने का काम करता है। समाज में सेवा का भाव हमारे समाज में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आप हमेशा देखे होंगे, चाहे गंगा सागर हो, चाहे कलकत्ता साहू समाज का ये प्रोग्राम हो, कांवरिया सेवा संघ हो, बहुत सारा जगह ब्लड डोनेशन कैंप हो, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं, समाज को जोड़ते हैं। और विशेषकर आज का जो प्रोग्राम है, ये बच्चों का सम्मान करने का प्रोग्राम है, बच्चों को हौसला अफजाई करने का प्रोग्राम है। यहाँ करीबन 250 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया है। हम लोग 4 टॉपर को लैपटॉप दिए हैं और 4 सेकेंड और थर्ड टॉपर को टैब दिए हैं। टैब देने का माध्यम सिर्फ ये है कि आप पढ़ते जाओ, समाज आपके साथ है। समाज, हम लोग पिछड़े बच्चों को जो पढ़ने में है, हर पल हर समय मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। किसी भी बच्चे को आर्थिक मंदी का शिकार ना हो जाए, जिससे उसकी पढ़ाई पूरी ना हो, हमारा समाज हमेशा उसके लिए दिन रात एक साथ खड़ा रहता है। हम लोग यहाँ से इस बार एक कुछ नया करने वाले हैं कि कुछ बच्चों को जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसको हर महीने स्कॉलरशिप देंगे और उसके उज्जवल भविष्य के लिए जितना हो सके हम लोग मेहनत करके उसके उज्जवल भविष्य को हम लोग संवारने का काम करेंगे। और भी बच्चे जिसकी ज़रूरत होगी, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उसके लिए हमारा समाज सोच रखा है कि हम लोग आर्थिक मदद करेंगे और जहां अगर कुछ ज़रूरत पड़े उसका मदद करके हम लोग समाज में उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको एक अच्छे समाज का निर्माण में उसका सहयोग करेंगे। समाई हुई है, हम लोग एक नारी शक्ति, कोई भी छूटे नहीं है। सभी सब जितने भी बहनें, भाई बंधु जितने भी आए हुए हैं, सभी हमारे लिए वंदनीय हैं और सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं। बंधु जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी सदस्य ले सकते हैं। टेबल लगाया गया है वहाँ। কলকাতা সাহু সমাজের আজকে যে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করেছি আমরা, এই প্রোগ্রাম আমাদের 50 বছর। আমরা এই প্রোগ্রামের জন্যে আমরা সবাই মিলে, আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাদেরকে যেভাবে সাপোর্ট করেছেন এবং
আমাদের যে ওয়ার্কিং মেম্বার, কোর কমিটি মেম্বার, আমাদের যে সদস্যরা যেভাবে এগিয়ে এসছে, তার জন্য আমি খুশি যে আমাদের কলকাতা সহ সমাজ যেন আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করে যাতে আমরা সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর আমরা চাই যে আমাদের এই টিম যেভাবে আমরা কাজ করছি, এই টিম যেন আমাদের সবসময় আমরা এইভাবে কাজ করে যাই, এটাই আমরা সাউ সমাজের পক্ষ থেকে প্রত্যেক মানুষের কাছে আমরা আবেদন করছি। আমাদের ওপর ভরসা করুন, আমরা সাউ সমাজকে আগামী দিন এগিয়ে নিয়ে যাব। আপনারা জানেন আমাদের এই সাউ সমাজের আজকের প্রোগ্রামে মিনিস্টার থেকে নিয়ে এমপি থেকে নিয়ে সবাই আশ্বাসন দিয়েছেন যে আপনাদের সাউ সমাজের কি দরকার। এই দেখুন আমাদের দক্ষিণধারী সাউ সমাজকে 2 কাঠা জমি উনি ঘোষণা করে দিয়ে গেলেন। সাউ বিকাশ ট্রাস্ট বোস্তলা, ওই সংস্থাকে আমাদের এমআইসি সন্দীপন শাহ বলে গেছেন যে তোমাদের কোনো রকম সাহায্য হলে আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমাদের সাউ সমাজ যেভাবে তোমরা সেবা কাজ যেটা মানুষের জন্য করছো, এটা করে যাও, আমরা তোমার সাথে আছি। এইভাবে আমরা চাই আমরা এই কাজ করে যাই। দেখুন আমরা সত্যি কথা আমরা এনার্জি পাই যদি আমার নেতৃত্ব দেওয়ার লোক যদি আমাদের মাথার ওপর যদি সঠিক এবং সঠিক যদি নেতৃত্ব দেওয়ার লোক থাকে। আমাদের এই যে প্রেসিডেন্টকে দেখছেন আজকে কলকাতা সাউ সমাজ সত্যি একটা এমন জায়গায় ছিল, সেই জায়গা থেকে যে এই জায়গায় আসবে আমরা কিন্তু এনার জন্য গর্বিত। আমরা চাই যে সাউ সমাজ আমরা সবাই মিলেমিশে একসাথে আমরা চলবো এবং সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। জমিটা ওনারা বাড়ি বানাবেন, জমিটা আমি করে দেবো। আমি এখনও সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলছি আমি যে কথাটা বলি সে কথাটা করি, এটা হবে। এটা আপনাদের এতগুলো লোকের সামনে বললাম, আমি যেটা বলি সেটা করি, এটা করে দেবো আর এটা খুব তাড়াতাড়ি করে দেবো। बहुत ही सराहनीय ये प्रोग्राम है और जो स्कॉलरशिप पे बेस्ड ये प्रोग्राम है हमारा, तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत मतलब सराहनीय है। हमारे बच्चों को जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस तरह से हमारे बच्चे बहुत प्रोत्साहित होंगे और आगे बहुत अच्छा करेंगे और इन बच्चों पे ही हमारे भविष्य, जो हमारे समाज और देश का भविष्य है, जो इस तरह से करके पढ़ करके इसको बहुत सुंदर बहुत अनुशासित बनाएंगे हमारे बच्चे। कि हमारे समाज के आराध्य देवी कौन कौन है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर की हम बात करें तो हम जहां मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसपास के सभी, वहां पे हम माता कर्मा को जो हम पूजते हैं उनको आराध्य मानते हैं। अच्छा, मैं उषा गुप्ता, 2018 में मुझे कलकत्ता साउ समाज से बोला गया था आप एक महिला संगठन का हम लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दीजिए, सबको जोड़िए। तो एज ए उनका सलाहकार हमने वहाँ ज्वाइन किया और 0 से लेके 55 महिलाओं को जो जोड़ के मार्गदर्शन करके आज जो आप इतना महिला देखें, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा आइडियल ये भाभी है, विनीता भाभी जी, जो महिला संगठन को हम लोग यहाँ तक लाए। हमारी महिला संगठन विभिन्न सेवामूलक कार्य किया करती हैं। जैसे गंगा सागर में आप देखिएगा तीर्थयात्री सेवा शिविर, वहाँ 10 दिनों तक निरंतर वो अपना सेवा देते रहती है। फिर छठ पूजा में हम लोग का शिविर लगता है, वहाँ सूप प्रदान करना। हम लोग का नारी दिवस बहुत अच्छा से अंतर्जातिक नारी दिवस का पालन होता है और समाज में आप तो अभी देख ही रहे हैं जितना प्रतिभावान मेधावी बच्चे हैं। नॉट ओनली साउ समाज, इस बार 20% अदर कास्ट को भी हम लोगों ने दिया है और आज जो 3rd हुई है, कोई चौधरी, कोई बंगाली है और बहुत ही मेधावी है। उनकी माँ आया की काम करती हैं, नर्स है। तो और इस वर्ष हम लोग 20 ऐसे बच्चों को चुने हैं जिनको प्रति माह 1000 रुपया करके उनका स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये केवल यहीं पर नहीं है, और भी मैंने हमेशा रविवार के रविवार जब समाज में मीटिंग हुआ करता है तो बहुत सारे नीडी बच्चे वहाँ आते हैं, उन्हें समाज से मदद चाहिए होता है। हर किसी को समाज मदद करता है, चाहे अपना समाज के कोई बिटिया का विवाह हो, हाँ, उस विवाह में समाज से मदद किया जाता है। कलकत्ता साउ समाज का ये स्वर्ण जयंती है, इसने अपना ग्लोरियस 50 ईयर्स पूरा किया है। तो आज का दिन बहुत ही खास है। आप जानते हैं नारी का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है, तो जिस तरह से पूरा वर्ल्ड में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसका पूरा आबादी का 69%
महिला है। मतलब हम लगभग 50% महिला है, तो महिला का दायित्व भी भारतीय महिला को बहुत उनके कंधे पर है समाज को आगे ले जाने में। ये भी आपने मैंने बहुत बड़ा साहित्यिक का लेख पढ़ा होगा। किसी देश का स्थिति अगर आपको जानना है तो वहाँ की महिलाओं का पहले स्थिति देखिए कि वहाँ क्या किया, मैंने किस परिस्थिति में वो है, कितना मैंने वो आगे बढ़ी है, विकास की है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए कलकत्ता साहू समाज महिला संगठन अपनी सभी महिलाओं को बहुत आगे ले जा रही है, जिसका आपने एक नज़ारा आज देखा ही होगा। आप सब मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इतना प्रचार प्रसार करने के लिए, हर समय हमारा साथ देने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहू समाज, जय महिला संगठन। संगठन जब 50 साल तक चलता रहा हो तो ये तो हम लोग यकीन के साथ कह सकते हैं कि इससे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति कितने निष्ठा के साथ ये संगठन को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, कितने बढ़िया से नेतृत्व दे रहे हैं, जो आज ये संगठन इतनी मजबूती के साथ इतने लोगों को अपने संग लेते हुए जुड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मंच में उपस्थित है आपके अध्यक्ष रूपचंद जी, उपस्थित है भगवान दास जी, जो कि मैं जहाँ के पौरे प्रतिनिधि हूँ वहीं पे वो रहते हैं टेंगरा अंचल में। यहाँ तक कि आपके जो साहू समाज भवन है वो भी मैं जो जगह के पौर प्रतिनिधि हूँ वहीं पे, ये आपके भवन भी वहीं पे है। आप लोगों के साथ रिश्ता बहुत पुराना है। मैं तो कहता हूँ कि बंगाली में जो शाह है, हिंदी भाषा भाषी में वही साहू है। तो ऐसा ही रिश्ता है आप लोगों के साथ। मतलब मैं भी साहू हूँ और आप लोग भी शाह हैं, तो कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। और बहुत पुराने समय से जान बाजार अंचल में मैं रहता हूँ, वहाँ पे तो आप लोगों के समाज के लोग भरे पड़े और वो लोग के समर्थन हमेशा हम लोग के प्रति रहा है। हर मुश्किल दौर में भी वो चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहे। तो वो अंचल में 1985 में मेरे पिताजी स्वर्ण कमल शाह पहला दफ़ा पौर प्रतिनिधि बने थे और आज भी वहाँ पे मेरे परिवार के कोई ना कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये वहाँ के साहू समाज के समर्थन से ही मुमकिन हुआ है। ये बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी समाज को अगर स्थापित किया गया, बीजारोपण किया गया, तो आप देख रहे हैं कि कैसे प्रफुल्लित होकर इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लिया है। मैं आभारी हूँ हमारे उन लोगों का जिन लोगों ने समाज का वो बीजारोपण किया था। इसके कारण आज समाज इस स्थिति पे है। आप देख सकते हैं ये भव्य कार्यक्रम है और साथ साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उन बच्चों को जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया। उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं, कलकत्ता साहू समाज की तरफ से होता है। मैं पश्चिम बंगाल दैनिक साहू सभा कोषाध्यक्ष, मैं कलकत्ता साहू समाज को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भेंट करता हूं और आप सभी का धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मंच पर उपस्थित सभी साहू भाइयों, आज हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सब मिलकर के महाजाति सदन में कलकत्ता साहू समाज का जो 50 वर्ष अपने को पूर्ण कर चुका है, उसके ये स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और साथ में हमारे प्यारे छात्र और छात्राओं का उनको जो है पढ़ाई के लिए पुरस्कार के रूप में कलकत्ता साहू समाज के द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है वो भी आज के दिन के कलकत्ता साहू समाज के आज के गोल्डन जुबली के अवसर पर वो भी एक बहुत यादगार की चीज़ है। আজকের প্রোগ্রাম খুবই ভালো, মানে
কলকাতা সাউ সমাজের একটা ঐতিহাসিক দিন, যেটা আজকে সুজিত বসু আমাদের যে আজকে উপহার দিয়ে গেছেন, সাউ সমাজ কোনোদিন সেটা ভুলতে পারবে না। এত বাচ্চার আজকে সংবর্ধনা প্রতিভা সম্মান দেওয়া হচ্ছে, প্লাস 4-5জনকে ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে, যারা মানে র্যাঙ্ক করেছে তাদেরকে আমরা ল্যাপটপ দিয়েছি, কাউকে ট্যাব দিয়েছি, কাউকে আরও অনেক রকম গিফট দেওয়া হয়েছে। সেগুলো মানে ক্যালকাটা সাউ সমাজ মানে এগুলো দীর্ঘদিন ধরে করে এসছে। আজকে 50 বছর, যেহেতু 50 বছরে আরও আজকে মানে ভালোভাবে যাতে প্রোগ্রামটা হয় সেটাই যাতে সবার শুভকামনা আশা করা হয়েছে, যাতে সবাই যাতে এটা ভালো করে করতে পারে। अपना योगदान दे पाएंगे। मुझे लगता है आप सब अपने अपने जीवन में से हमारा ताकत और साहस और बढ़ता है। मैं कलकत्ता साहू समाज का 45 वर्ष का सेवा करके आया हूँ। मेरा नाम राम लखन गुप्ता हुआ। मैं कलकत्ता साहू समाज का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, सेक्रेटरी रह चुका हूँ, कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ, मुख्य सलाहकार भी रह चुका हूँ। और इतना कार्य करते हुए आज हमें गर्व हो रहा है कि इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना भव्य प्रोग्राम आज के युवा मंच के, महिला मंच के लोग जो कर रहे हैं, हम खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि जो आज हम 45 साल पहले जो शुरुआत किए थे, गंगा सागर शिविर से शुरुआत किए थे, आज हम फलते फूलते देख रहे हैं। तो हमें गर्व हो रहा है कि जो मैं बोया था, वृक्ष लगाया था, आज फल फूल के एकदम समाज को 45 संस्था आज गठन हो चुका है। तो हमें गर्व हो रहा है। और इसके बाद मैं कलकत्ता साहू समाज में सेक्रेटरी रहते हुए अपने समाज के कुल देवता का स्थान देवघर जिला में मधुपुर के नज़दीक कुल देवता का स्थान का मैं धर्मशाला निर्माण कर रहा हूँ। 7000 स्क्वायर फीट का G+3 का मैंने देने जा रहा हूँ, ढलाई करवाने जा रहा हूँ। यही 15 तारीख को अक्टूबर को होने वाला है। तो मैं इतना उत्साहित हूँ कि हमारे समाज के लोग हम जो किए हैं, शुरुआत किए हैं, आज इतने उत्साह से हम लोग जुटे हैं। समाज में लग रहा है कि हमारा जागृति आ गया है कि उस समाज को हम देख के बहुत आशीर्वाद देना चाहते हैं अपने समाज के बच्चे लोग को, अपने युवा मंच को, महिला मंच को। और आगे इसका भविष्य और उत्तम होगा। गंगा सागर शिविर से लेके ये जो छात्रवृत्ति सेवा जो हो रहा है, मैं 15 साल पहले मैं खुद सेक्रेटरी था, तो इस चीज़ को हम शुरुआत किए थे, छात्रवृत्ति फंड शुरुआत किए थे, और रक्तदान शिविर शुरुआत किए थे। हम कलकत्ता साहू समाज के माध्यम से सॉल्टलेक स्टेडियम में सामूहिक विवाह करवाए थे, जिसमें 7 जोड़ा का सामूहिक विवाह कलकत्ता साहू समाज से शोभा यात्रा रथ से लेके सॉल्टलेक स्टेडियम में करवाए थे 2008 में। तो मैं गर्व से बहुत खुश हूँ कि आज ये हमारे समाज के लोग इतना उत्साहित हुए हैं। टॉपर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा के अंतर्गत 42 संस्था जो है, उसमें सर्वोपरि कलकत्ता साहू समाज जो आज 50वां साल में प्रवेश कर गया, और उनके नेतृत्व भगवान दास जी आज जन्मदाता जो कलकत्ता साहू समाज के चेयरमैन हैं और पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा माननीय रूपचंद बाबू के अंतर्गत हम वहाँ का भी संगठन सचिव हैं। और भगवान दास बाबू जो हमारे भवानीपुर साहू समाज मदन मोहन साहू जी के नेतृत्व में जो आज 18 वर्षों से जो चल रहा है, मैं भवानीपुर साहू समाज का भी सचिव हूँ। और अखिल तहलीक भारतीय साहू महासभा जो पूरे भारतवर्ष में चलता है, उसका भी मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है, जो हमें भगवान बाबू आशीर्वाद दिए हैं। आज उनका ये समाज बटविरी जो पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने करते हैं गंगा सागर, जो पूरे देश के कोने कोने से आते हैं। आज उन्हीं का देन है। गंगा सागर में हमारे जो एक मध्य कलकत्ता भी साहू समाज और गंगा सागर में जाकर धर्मशाला हावड़ा भारतीय साहू समाज बनाए। अभी हाल ही में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ। और हमारा पश्चिम बंगाल का भी अभी हाल ही में धनुधान में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। और अखिल भारतीय तहलीक साहू महासभा का भी
छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया पूरे साहू परिवार का 70 लाख साहू परिवार हुआ रहते हैं, वहाँ भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। और बंगाल में भी 20 लाख से भी पूरा साहू परिवार रहते हैं, जो आज कलकत्ता साहू समाज को पूरे 42 संस्था, सभी के पदाधिकारी, सभी बाल बच्चों को जो प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है 10वीं 12वीं पास, और उसको लैपटॉप दे के जो टॉपर भी हैं छात्र छात्रा हैं उसको लैपटॉप देकर स्वागत किया जाता है। और यहाँ छात्रवृत्ति का भी प्रोग्राम रखा जाता है। जो पढ़ने लायक बच्चे होते हैं, तेजस्वी होते हैं, जो पढ़ने का असमर्थ रहते हैं, उनको भी यहाँ मंथली पैसा देकर उसे आगे पढ़ने के लिए मदद किया जाता है। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, बहुत सारे इस कलकत्ता साहू समाज की देन है जो यहाँ से बनकर गए हैं। कलकत्ता साहू समाज में नारी शक्ति भी का बहुत ये अच्छी है गठन है, और उनका घरेलू प्रोग्राम में भी बहुत सा होते रहते हैं। 2 प्रोग्राम इनका बहुत बड़ा वाइटल होता है, छात्रवृत्ति समारोह और एक होता है गंगा सागर। और घरेलू प्रोग्राम में भी महिला दिवस एवं सारे जो भी हुआ के लोग काज करनी बैठक एवं हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। और सभी जगह उनका जो वट वृक्ष है पूरे संस्था में जहाँ भी बना है उनके नेतृत्व में हर जगह उनके आशीर्वाद से आज फल फूल रहा है। भवानीपुर साहू समाज की तरफ से कलकत्ता साहू समाज को पूरे व्यवस्थापक को जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। असंख्य के धन्यवाद। आज जितने भी नेता मंत्री लोग जो आए हैं सभी को भवानीपुर साहू समाज की पूरे पश्चिम बंगाल के साहू परिवार धन्य हो गया आज कलकत्ता साहू समाज को पाकर। जय कलकत्ता साहू समाज, जय युवा मंच, जय महिला शक्ति, जय शक्ति। কলকাতা তেলিক সাউথ সমাজের পক্ষ থেকে আজকে যে গোল্ডেন জুবলি অনুষ্ঠান করা হচ্ছে 50 বছর হলো আজকে। আমাদের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমাদের সাউ ভাইরা, আমাদের গার্জেন, অভিভাবক সবাই এসছেন এখানে। আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, আমিও এসেছি। এইরকম অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য আমরা খুব উৎসাহিতভাবে আসি, যেহেতু সমাজের ব্যাপার আছে। সমাজ ছাড়া জীবনে মানুষ চলতে পারে না, কেন সমাজ সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। মানে যে কোনো জায়গা পরিচয় দেওয়ার জন্য আগে সমাজের পরিচয় দিতে হয়। সেই জন্য আমরা আমাদের সমাজ যত এগিয়ে যাবে, যত ভালো হবে। এক সময় তো আমরা খালি ব্যবসা করতাম, এখন ব্যবসাও তো সাউ সমাজেরা করেই, কিন্তু তার সঙ্গে ডাক্তার বলুন, জজ বলুন, উকিল বলুন, আমাদের সমাজ থেকে অনেক মেধাবী ছাত্ররা বেরিয়েছে, অনেক অনেক বড় জায়গায় রয়েছে। ডিএম বলুন, বিডিও বলুন, এমবিআই অফিসার বলুন, অনেক অনেক বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সমাজরা রয়েছে। আমরা আগামী দিনে আমাদের যারা মেধাবী এবং যারা সম্মানীয় ব্যক্তি, যারা যারা ভালো জায়গায় রয়েছে, তাদেরকে আমরা ভাবছি আগামী দিনে আমরা ওইভাবে অনুষ্ঠান করে আমাদের সমাজে যারা যে জায়গায় রয়েছে তাদেরকে আমরা একসঙ্গে মঞ্চে ডেকে একটা সম্মান দেওয়ার একটা ভাবনা চিন্তা করছি। দেখুন, আমাদের নেত্রী হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, আর আমার নেতা হচ্ছে বাবন ব্যানার্জি, অভিভাবক হচ্ছে মদন মিত্র। তো ছোটোবেলা থেকেই আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াই, সমাজসেবা ছোটোবেলা থেকে ক্লাব পরিচালনা করেছি, তারপরে রাজনীতিতে আসা। তো সবসময় আমাদের মানুষের পাশে থাকাইটাই হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। नमस्कार। कलकत्ता साहू समाज का प्रतिभा सम्मान और स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम के साथ महाजाति सदन में मनाया गया। यहाँ पे एक से एक नेता और साहू बंधु आए और समाज का गरीब से गरीब बच्चे को ऊपर ध्यान देते हुए स्कॉलरशिप भी दिया गया और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का सम्मान किया गया। हमारे कलकत्ता साहू समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार साहू जी और सचिव अनिल गुप्ता जी और सभी कार्यकारिणी सदस्यगण मिलके इसको बहुत ही सफल आयोजन का प्रोग्राम किया गया। ये कहते हुए हम अपना बैग समाप्त करते हैं। जय साहू समाज। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप आवाज़ सुनेंगे पीछे नारी शक्ति और साहू समाज जो अपने आप में एक आइकॉन है। साहू समाज के साथ
क्योंकि मैं इस समाज से नहीं हूँ, लेकिन इस समाज के लिए मैं एक हमेशा से वेलविशर हूँ ताकि समाज आगे बढ़े और भविष्य के काम में आए विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उन तक पहुँचना होगा जिसने अभी तक नंबर नहीं लाया है, जो फेलियर है, जो चाहे तो वो आगे बढ़ सकता है और वो अपना काम को आगे बढ़ा सकता है। तो जो बच्चे हमें यहाँ पे आए हैं वो एजुकेटेड हैं, पर हमें उन तक पहुँचना है जो एजुकेटेड नहीं है और उनको एजुकेट करना है। ये तो अपने आप में एक बड़कपन है, क्योंकि ये अपना लेना ये होता नहीं है आम तौर पे लोगों के साथ। तो ये अपने आप में एक बड़कपन है कि लोग जो हैं वो किस तरह से साहू समाज के साथ जुड़ें और साहू समाज के कार्यों में अपना हाथ बटाएं, क्योंकि हम सबकी भागीदारी है साहू समाज को आगे बढ़ा के लेके जाना। आई फील गुड, नो डाउट, आई फील ऑनर्ड, नो डाउट, बट इसमें ये चीज़ होना चाहिए कि थोड़ा सिस्टम ढीला है, लेकिन फिर भी है साहू समाज जिन्हों एकदम पीछे थे, आज वो समाज में आके बात कर रहे हैं, वो आके अपनी भागीदारी रख रहे हैं और समाज में अच्छे कामों पे भागीदारी रख रहे हैं। तो इसके लिए मोर पावर टू साहू समाज। आनंद साहु, पिताश्री मुकेता श्री संतोष कुमार साहब, अरुण, अंजलि कुमारी, पिता स्त्री उदय साहब जी, अभिजीत साहब, कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, पिताश्री विशाल साहब, पिताश्री राजी जायसवाल। এই যে সাহু সমাজটা আমাদের আছে, এটা ভগবান দাস জি আজ থেকে 50 বছর আগে উনি ইনগ্রেশন মানে এস্টাবলিশ করেছিলেন। এখন আজকে ওনার 50 বছর শেষ হচ্ছে, ওই জন্য আমরা খুব ধুমধাম করে ওনার সেলিব্রেশনটা করছি। ওনার উদ্দেশ্যটা ছিল যে বাচ্চাদেরকে তৈরি করা, পড়ানো। কেন আগেকার কী ছিল, মানে আমাদের তেলি সমাজটা অনেক ব্যাকওয়ার্ড ছিল। এই সংস্থাটা আমরা চালু করে এটা করেছি যে বাচ্চারা শুধু নয়, ওর মা বাবাও জানবে যে পড়া কী, হোয়াট ইজ এডুকেশন। দে শুড নো অ্যাবাউট এডুকেশন বিকজ দে ওয়ার রিয়েলি নট এডুকেটেড, দে ওয়ার ইলিটারেট। তো থ্রু সাহু সমাজ we have taught them how to teach your child, how to keep your child, how to grow up your child at home. Now they are very happy and now we are giving scholarship, we are giving monthly money, monthly মানে একটা সব বাচ্চাদের, গরিব বাচ্চা যে গরিব বাচ্চা আছে ওদেরকে আমরা কি করছি, বাড়ি গিয়ে দেখছি যে মা বাবার কি আয়, ওটা দেখে তখন ওদেরকে আমরা বাড়ি থেকে বের করে সমাজে এনে একটা মান্থলি ফিক্স করে দিচ্ছি যে 1000 টাকা কি 2000 টাকা কি 3000 টাকা মাইনা। আর এই ইন্সপিরেশনটা ওরা এত ভালোবাসছে যে ওদের পড়া ইন্টারেস্টটা চলে আসছে। দে আর গেটিং আ হ্যাপিনেস, ইন্টারনাল হ্যাপিনেস দ্যাট দে আর গেটিং মানি ফর দ্য স্টাডি। Now if money is not there, you cannot study. Even we are helping them, we are giving them, we know একটা ইনস্টিটিউট আছে আমাদের সমাজের লোকের ইনস্টিটিউট, একটা হসপিটাল আছে আমাদের সমাজে। তো উই আর সেন্ডিং দিস চিলড্রেন ওখানে জবের জন্য পাঠাই, তারপরে ওই ইনস্টিটিউটে ফ্রি এডুকেশনের জন্য পাঠাই। এরকম করে আমিও একটা সেন্ট প্যাট্রিক্স ডে আমাদের সমাজের স্কুল আছে, সেন্ট প্যাট্রিক্স ডে স্কুল, অনিল স্যারের যে এখন দিলেন সেক্রেটারি, ওই স্কুলে আমি ভাইস প্রিন্সিপাল। তো আই এম নট গোয়িং দেয়ার টু আর্ন মানি, আই এম গোয়িং দেয়ার ওখানে লোয়ার মিডল ক্লাস বাচ্চা, একদম লোয়ার মিডল ক্লাস ব্যাকওয়ার্ড। তো আমি ওদেরকে তৈরি করছি কি ওরা ভালো শিক্ষা পাবে। আগে মা বাবার যে স্বপ্ন আছে, ওরা যে করতে পারেনি, মা বাবা কোনো দিন পড়াশোনা করতে পারেনি ভালো করে, ওদের স্বপ্ন আছে বাচ্চারা পড়বে। দ্যাট উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট টু টিচ দেম অ্যান্ড সেন্ড দেম টু দ্যাট লেভেল। নারীদেরকে দেখুন অনেক আলাদা আলাদা অন্য সাহু সমাজকে নারীদেরকে তো অনেক আগে এগিয়ে দিয়েছিল, আমাদের সমাজটা অনেক পিছনে ছিল। কিন্তু এখন এই 10-15 বছর থেকে আমি এই সমাজে আছি, 23-25 বছর হয়ে গেছে। আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম আগে, নাও আই এম আ চেয়ারপারসন। তো আমি যে ঢুকেছিলাম তখনই নারীদেরকে বের করেছি, এখন আর আস্তে আস্তে অনেক নারী। তো নারীদের কথাটা নারীরা শুনে, এখন একটা জেন্টস কিছু বলছে এডুকেশনের উপরে, ওরা এত গ্রাহ্য করছে না, কি বলছে না। কিন্তু আমরা মায়ের মতন, আমরা একটা টিচার মতন, আমরা একটা বাড়ির মানে বলে না শিক্ষার জিনিসটা যখন দিই, তখন এই মহিলারা বুঝতে পারে যে হ্যাঁ একটা টিচার বলছে, ওনার জিনিসটা খুব ভ্যালুয়েবল, ওটা মানে শুনে। এই শুনে
নারী শক্তিটা অনেকগুলো বেড়েছে। কেন কি সবার বাচ্চা, এরা সব আগে কিচ্ছু ছিল না, এখন সব এত অ্যাডভান্স, আর বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছে, এখন সব ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ভালো ভালো পোস্টে সব করছে। दीपक कुमार साहू, अभिमान सिंह, अनिका, अमन कुमार, पिताश्री जयप्रकाश साहू, आयुष गुप्ता, अश्विन कुमार साहू, पिता श्री लेख मुन्ना साहू, आपका ये प्रोग्राम के बच्चे कृपया करके मंच के तरफ आकर से लगभग जिन ने अपने सभी का नाम है तो कृपया करके हैं आपका सम्मान करना। हम अपने मेहनत से पढ़े हैं तो कृपया करके हमारे समाज से केसर साहू, पिताश्री सुबोध साहू, पिताश्री हरिशंकर साहू, कैलाश साहू, मिथिलेश साहू, पल्लपा साहू, पिताश्री प्रीतम साहू, पिता मुस्कान कुमारी साहू, पिताश्री प्रमोद साहू, कुमार गुप्ता। मैं पश्चिम बंगाल की सचिव आज कलकत्ता साहू समाज के प्रोग्राम में, जो कि सम्मान प्रतिभा प्रोग्राम है और उसके साथ साथ ही कलकत्ता साहू समाज का 50वां स्वर्णिम वर्ष भी है। सम्मान समारोह जो है वो कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण हुए बच्चे को दिया जा रहा है, जो कि बहुत भव्य रूप से दिया जा रहा है। यहाँ पर 200 बच्चों को प्रतिभा सम्मान दिया जा रहा है और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि गरीब हैं, जो कि उनके पास पैसे नहीं हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। उन सब बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। वो उनके हिसाब से दिया जाएगा कि वो उस लेवल के हैं या नहीं है, वो चीज़ देखने के बाद ही उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे बहुत सारे नेता भी आए हैं, जैसे सुदीप बंदोपाध्याय, अर्जुन शेख, संदीप, सुजीत बोस एंड एक्स्ट्रा ठीक है। और इसके अलावा हमारी महिला कलकत्ता साहू समाज की महिला संगठन को भी सम्मान किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है, जिसकी जितनी भी कल्पना की जाए वो कम है। कलकत्ता साहू समाज का यह प्रोग्राम देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम यही ईश्वर से कामना करते हैं कि कलकत्ता साहू समाज ऐसे ही हर साल सम्मान प्रतिभा सम्मान प्रोग्राम ऐसे ही लेते आए। कलकत्ता साहू समाज का ये प्रोग्राम हर साल ही होता है, हम लोग पहले भी आए हुए हैं, पर इस साल है कि ये गोल्डन जुबली ईयर है, इन लोग का 50वां साल गिरा है, तो और भी बहुत नहीं गोल्डन जुबली है, बहुत धूमधाम से इन लोग मना रहे हैं। हम लोग शामिल हुए हैं, हम लोग अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं और क्या।
जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे भगवान बाबू का 50 साल। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा। मन मंदिर में सजे बिहारी, मन तेरी छवियत प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मन मोहन तेरी छवियत प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम्ही के भैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नंदन तुमको वंदन रखते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा। लीला परम पाए तेरी तुम चोर कहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा बांसुरी वाला, मथुरा की बसैया, ओ नंद की लाला, तेरी भक्ति में नाचे सबका तारा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा।
ज्योति सीप हूँ मैं तुम सीप की मोती मैं दीपक तुम दीप की ज्योति सीप हूँ मैं तुम सीप की मोती तुम जल हो मैं जल की धारा मैं नैया तुम मेरा किनारा मैं नैया तुम मेरा किनारा मेरे गजरे में शाम मेरे गजरे में शाम मेरे गजरे में शाम मेरे गजरे में शाम मैंने लाली लगाई तेरे नाम की शाम तेरे नाम की शाम तेरे नाम की ओ मेरी मेहंदी रचाई शाम तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई शाम तेरे नाम कृष्ण की थी दीवानी आमा अग्नि का अंगारा रुक्मिणी शीतल जल की धारा वो पूजा के फूल चढ़ाती ये पायल के गीत सुनाती कोई मुरली की तान सुना दे मेरे तन मन में आग लगा दे कन्हैया ओ कन्हैया कोई मुरली की तान सुना दे मेरे तन मन में आग लगा दे कन्हैया ओ कन्हैया मैं ही तो ये देखूं संवरिया देखे ना कोई दूजी नजरिया मैं ही तो हूँ तेरी बावरिया मैं ही सुनो बस तोरी बांसुरिया बंसी बजैया कन्हैया ओ कन्हैया कोई मुरली की तान सुना दे मेरे तन मन में आग लगा दे कन्हैया ओ कन्हैया जन्म दिवस रुक्मिणी का आया सजनी ने साजन को बुलाया व्याकुल नैना बाट निहारे आज मेरे घर नाथ पधारे मैं नहीं जाने दूंगी कौन मैं न सुनूंगी कोई बहाना प्रिय किसी का मन न तोड़ो देखो सुनो जाने दो छोड़ो नारायण नारायण बात हुई क्या कृष्ण मुरारी क्यों रूठी है सुंदर नारी अच्छे समय पर आप पधारे विपदा में है प्राण हमारे रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ भामा कहे नाथ मत जाओ जिसका निमंत्रण आया पहले भगवन जाए उसके महले नारद जी नारायण रुक्मिणी के संग चले कन्हाई भामा को ये बात न भाई नारायण क्यों बैठी हो खोई खोई
मेरे योग्य है सेवा कोई? भले नहीं अभी घाव पुरानी, फिर आए हो आग लगानी। मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो। कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए। अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी? वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने, खो बैठूं प्रीतम अपने। तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना। मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना। बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं। नारायण नारायण। कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हैया। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो था ले आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हैया। दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा स्वामी। कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी। नीलामी? सुनो सुनो ऐ जाने वालों, है ये सस्ता माल उठा लो। सुनो सुनो ऐ जाने वालों, है ये सस्ता माल उठा लो। सबके मन की आस में बेचूं, कैसा सुंदर दास में बेचूं। जीवन की नैया का खिवैया, किसका नाम है कृष्ण कन्हैया। किसका नाम है कृष्ण कन्हैया। अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहाँ विरह की मारी। रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो। रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।
वेदनुते पंकजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्म्यै पालय माम् ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रतगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगणलक्ष्मी पालय माम् दिवि दिवि दिं दिवि दिं दिवि दिं दिवि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम 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 शङ्करिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधनलक्ष्मी पालय माम् जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधनलक्ष्मी पालय माम् আপনারা দেখলেন এই প্রোগ্রাম বা এই অনুষ্ঠান মানে এই 50 বছর পূর্তি বা 50 বছর পালন কিন্তু কত সুন্দরভাবে কত ধুমধাম করে এবং সমাজ সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে হলো এইভাবেই কিন্তু কলকাতা সাউ সমাজ এবং সমস্ত সাউ সমাজ কিন্তু এইভাবেই এগিয়ে যাক তাদের আরও উত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আমরা এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি ক্যামেরা রাধেশ্যামের সাথে দিদেন মুখার্জি নিউজ বাংলা।